मिलीमीटर बारिश होती है एवरेज। और अपन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नेशन ग्राम की बात करें तो वहां पर लगभग 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो कहाँ 100 मिलीमीटर, कहाँ 11,000 मिलीमीटर। पहले चेरापूंजी का रिकॉर्ड था, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। अभी मासिक ग्राम का रिकॉर्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कहाँ 100 मिलीमीटर और कहाँ 11,000 मिलीमीटर, इतना ज़्यादा वेरिएशन हमारे भारत देश में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा फिर झालावाड़ में या बांसवाड़ा क्षेत्र में, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र में इसमें होती है। वो लगभग 1,000 मिलीमीटर, 1100 मिलीमीटर के आसपास। बात करें तो मात्र 575 मिलीमीटर औसत बारिश हमारे राजस्थान में। और उसमें भी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो एवरेज बारिश 300 मिलीमीटर की है। एवरेज एग्जैक्ट फिगर लगभग 307 मिलीमीटर के आसपास आता है। वैसे राउंड फिगर में अपन 300 मिलीमीटर बोल सकते हैं। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ 710 मिलीमीटर के आसपास औसत बारिश है। तो राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान है, उसमें बारिश बहुत ही कम होती है। हमारे हर 3 साल में 1 साल अकाल पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जल प्रबंधन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चीज को ध्यान में रखते हुए नहरी क्षेत्र में हमारे पास जल की उपलब्धता कितनी है, उस आधार पर हम जल का उपयोग करते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास जल, तो ऐसी फसलों का चयन करते हैं जिससे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिकतम इनकम होती है, पैदावार होती है, तो वह फसल उगाएंगे। परंतु अब अपने बात करते हैं इनकम की, प्रति इकाई क्षेत्र सबसे ज्यादा इनकम होती है, वहां हम वह फसल उगाएंगे जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। तो इसलिए जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है वहां हमारी किसान की आय है वो ज्यादा से ज्यादा, हमारा ये फोकस होता है। और जहां पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है तो हम ऐसी फसल उगाएंगे जिससे कि किसान की आय अच्छी ले सके, पैदावार अच्छी ले सके। और जहां बारानी क्षेत्र है तो उसमें हम, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन ले सके, हम बारिश में भी सफलतापूर्वक पैदावार ले सके। तो उसके लिए सबसे पहले फसलों का चयन करें। फसलों का चयन इसलिए करते हैं कि हमारे पास इतनी विविधता है फसलों की कि उनकी जल आवश्यकता बहुत वेरिएशन है। यदि हम मोठ की बात करें तो मोठ मात्र 250 मिलीमीटर पानी बहुत बढ़िया मोठ उगा सकते हैं। यदि हम गन्ने की बात करें तो 1700 मिलीमीटर पानी चाहिए। तो कितनी वेरिएशन है, कहाँ 250 मिलीमीटर और कहाँ 1700 मिलीमीटर, 1700 मिलीमीटर। तो उसमें फसलों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसी वैरायटी है जो बिल्कुल 250 मिलीमीटर पानी में नहीं होता है तो भी चारा दे जाती है पशुओं के लिए। और इसमें विशेषता क्या है कि पकाव तक या जैसी भी मान लो पानी की कमी रहे और फसल जल जाए, उस स्थिति तक पत्तियों में हरापन रहता है। बहुत बड़ी खासियत है इस वैरायटी। तो ऐसी स्थिति फिर किसान चारे के रूप में, हाल के टाइम में पशुधन ही किसान का साथी है, तो उसमें चारा चाहिए किसान को, तो चारे के रूप में इस तरह की वैरायटी काम ले सकता है। 36 है ग्वार की वैरायटी, हाँ जिसमें 236 है। आप तो वैरायटीज में भी डील करते हैं, सब आपको मालूम है। RGC 36 है, उसमें सबसे कम टाइम में पकाव हो जाता है, 90 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। तो इस ग्वार की वैरायटी है, दुर्गापुरा से निकली हुई है, आप जानते हैं ज्यादातर आप में से। तो 90 दिन में पक जाती है। इसका झाड़ है, इसका झाड़ नॉर्मल झाड़ है जो अपने कम होता है, हाँ उससे तो कम होता है। देखो हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें पानी कम है,
इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। वो तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है कि जिस परिस्थिति में हम सक्सेसफुल प्रोडक्शन ले सकते हैं वाराणसी क्षेत्र में, वह वैरायटी का चयन करेंगे। बोर्ड की कौन सी वैरायटी बताई सर? RMO 40। RMO, हाँ। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा उद्देश्य बदल जाता है। हम सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें कम पैदावार में भी यदि फसल हमारे को पैदावार दे देती है तो बहुत अच्छी बात है। बारिश का आपको मालूम है कि हमारे क्षेत्र में कोई निश्चितता नहीं है बारिश की। बारिश कई बार ऑनसाइट ऑफ मानसून लेट होता है, कई बार जल्दी मानसून का विड्रॉल हो जाता है, कई बार बीच में बहुत लंबा गैप आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को फसल का चयन ऐसा होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सके, जो सूखे को सहन करने की क्षमता ज्यादा हो। तो इसमें RGC 936 वार की जो वैरायटी है, इसमें सूखा सहन करने की क्षमता है। ये बहुत जल्दी समय में पकाव दे देती है, तो लेट बिजाई करके भी पैदावार दे देती है, जल्दी मानसून विड्रॉल हो जाता है तो भी ये पैदावार दे देती है। तो इस तरह से फसल गुहार आपको मालूम है कम पानी चाहने वाली फसल है, मूंग है वो कम पानी चाहने वाली फसल है, मोठ है वो कम पानी चाहने वाली फसल है। तो इन फसलों का हम चयन करते हैं, वैरायटी ले सकते हैं जो कि कम पानी की स्थिति में भी पैदावार दे सके। तो बात करूं तो रेतीली भूमियां हमारे यहाँ, जोशी साहब अभी बात कर रहे थे कि राउत सर की साइड में गांव में गए तो किसान ऐसे कह रहे थे भाई हमारा खाड़ा, हम तो कहते हैं कि भाई 80% भर जाए तो फिर आप रोक दो, जिससे जो भराव वाला पानी पीछे का पानी है वो अपने दबाव से क्यारा पूरा भर जाए और लास्ट में पानी ज्यादा नहीं रहे, पानी उतना ही रहे जो शुरू में रहे, एक साथ पानी रहे। परंतु किसान कहते हैं कि 80% या 75% का क्यारा भर देते हैं तो फिर आगे पानी नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भूमि का गठन है। यदि रेतीली भूमि है तो आपको मालूम है कि रेत तो आगे पानी को खिसकने नहीं देता है। उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट कितनी है मिट्टी की, उसके ऊपर निर्भर करता है कि पानी का क्यारा कितना भरे जो आगे तक पहुंच जाए। अंतः स्पंदन दर बोलते हैं हिंदी में उसको, अंग्रेजी में तो मृदा में, रेतीली मृदा में तो पानी नीचे चलता है, सीधा नीचे चला जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे ज्यादा कामयाब है रेतीली मृदा, क्योंकि कुएं से पानी सिंचाई करते हैं तो कुएं का पानी आगे नहीं चल पाता है, या क्यारी बहुत छोटी बनानी पड़ती है जिससे कि पानी दे सके किसान। चेक बेस मेथड बोलते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जमीन को हमने कराव से लेवल करा दिया है, इस वजह से कह रहे ढाल बिल्कुल नहीं है तो पानी आगे नहीं जा रहा। तो कराव से लेवल करवाया है, उस स्थिति में ढाल तो बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है कि 0.05% ढाल के लिए रिकमेंड करते हैं। अच्छा फिर क्या है, कौन सी कैनाल है जो सब वहाँ पर IGNP है, IGNP। तो IGNP में तो 5.23 क्यूसेक वाटर अमाउंट ने बात की थी, तो वाटर अमाउंट जिसमें ज्यादा होगा उसमें पानी के बहाव की दर ज्यादा होगी। परंतु वो किसके ऊपर निर्भर करती है? क्यारे की चौड़ाई के ऊपर निर्भर करती है। क्यारे की चौड़ाई हम ऐसी स्थिति में 8 से 10 मीटर बताते हैं। यदि किसान 1 बीघा का क्यारा कर ले या आधे बीघा का क्यारा कर ले या चौथाई बीघा का क्यारा कर ले तो फिर वो उस गति से पानी नहीं चलेगा, चौड़ाई उसमें ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसमें चौड़ाई का भी रोल है, मृदा का गठन का भी रोल है, और करावा लगा दिया है तो हमारे यहाँ की जो गंगानगर की मृदाएं हैं इसमें बिल्कुल समतल कर दे तो भी पानी चलेगा। क्या बड़ा रोल है? सोइल के गठन का बहुत बड़ा रोल है। IGNP और बताओ नहीं नहीं, आप काफी अनुभव, आप सब अच्छा
जैसे रुके उठे खर्चा लग 80% की बात हो रही। ये कंप्यूटर करावेगा सर, ये फीडबैक तो आपको लेना पड़ेगा। कंप्यूटर करावेगा फीडबैक लेने के बाद में ये अपने वाली जो एक सिफारिश है ये हटा करिए। कंप्यूटर करावे का इसमें देखो जो रिकमेंडेशन है ना उसमें 0.005% स्लोप रिकमेंडेड है। या तो कंप्यूटर करावा रखता नहीं है स्लॉट को। नहीं है बराबर, गाड़ी में नहीं तो सारी सिस्टम होती है। रात में तो अपनी रात देखो, पर लेवल में खराब है, मैं डोरी भी नहीं टूट रही चाहिए। जीरो लेवल पर जीरो लेवल का समस्या एक चीज करनी है। जमींदार एक नहीं इसमें थोड़ा सा स्लोप तो रखना। और रात का साथ चौथा जाए मतलब कोई लागो नहीं लागे बोली 70% की बात बोल रही है, देखो 70% पर लागे। हाँ, जो जोता हमारे लिए है। नहीं एक्चुअल में तो क्या रिकमेंडेशन तो 80% ही है कि भाई 80% क्या 75 से 80 है, 75 से 80% क्या भर जाए तो पानी को रोक दे, जिससे क्या है कि शुरू में उसमें क्या होता है, अदरवाइज लास्ट में अपनी जो जमीनें हैं ना सैनी लोम जिसको अपन बोलते हैं, अपना फार्म समझ लो आप फार्म पर विजिट करते हो, इन मृदाओं में 75 से 80% क्यारा भरने की जरूरत होगी। उसके बाद 80% पड़ता है ना, जो कहता है बांध दे, वो बांध दे 2-3 मिनट भी लाग जाती है, को अभी तो फटी आ गई सबसे फटी आ रहा कि 2-3% क्यों जान तो बेटा सही कह रहे हैं। तो जितना ही मैं गोडा खड़े में रहना पड़ी, मैं आधा डुबेड़ा भी रहे आगे जान कौन दे छोड़ेगी। अदरवाइज तो क्या है ये फीडबैक है, देखो समय के साथ ये रिसर्च इसीलिए तो कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, हाँ। समय के साथ स्थितियों में बदलाव आता है। पहले कराव तो था नहीं वैसे ही था, अब कराव लगाया है, आप लोगों की फीड है, फीड से ही तो फीडबैक आता है। किसानों का कृषि विभाग खेत में रहता है, कृषि विभाग से वैज्ञानिकों को फीडबैक मिलता है, उसके बेस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट भी सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 साल में करके कर दिया, 3 साल तक लगातार एक जैसे रिजल्ट रहते हैं। कंप्यूटर करावा हां ऊंट के लग रहा था वो कंप्यूटर ही होतो से वो बिसी मिट्टी जब तो लिफ्ट का आगे सिस्टम नीचे का ये ड्रम साथ बराबर मिट्टी थोड़ी सी मिट्टी हाँ। वो भी करे सारा सिस्टम होतो को टाइम की बात है